देश की सबसे अधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 24 के रण का घमासान जारी है। दूसरे चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ ही बसपा भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में अपने प्रत्याशियों की चुनावी लड़ाई को मजबूती देने के लिए सियासी दलों के बड़े से छोटे नेता मैदान में जी जान से जुटे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यूपी में दूसरे चरण की सीटों पर एक रिपोर्ट। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण की जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें वेस्ट यूपी की मेरठ, मथुरा, नोएडा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर सुरक्षित सीट शामिल हैं। इन 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यूपी की इन सीटों पर दूसरे चरण में होगा मतदान। मेरठ, मथुरा, नोएडा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर सुरक्षित। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन की मुखिया बीजेपी ने दूसरे चरण की अधिकांश सीटों पर पुराने चेहरों पर ही फिर से दांव खेला है, जबकि इंडिया गठबंधन के दल सपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों में बड़ा बदलाव किया है। प्रत्याशी बदलने के मामले में यहां पर मायावती की पार्टी बीएसपी भी इंडिया से पीछे नहीं रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस दल ने कौन सी सीट पर किसको चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी के दूसरे चरण में इनके बीच होगा मुकाबला। मेरठ सीट पर बीजेपी के अरुण गोविल और इंडिया गठबंधन की सुनीता वर्मा के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं नोएडा की बात करें तो यहां पर बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा चुनावी मैदान में है और सपा ने उतारा है डॉक्टर महेंद्र नागर को। वहीं बसपा की तरफ से राजेंद्र सिंह सोलंकी यहां से प्रत्याशी हैं। मथुरा सीट की बात करें तो बीजेपी की हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है। सपा ने टिकट दी है मुकेश धनगर को। वहीं बसपा की तरफ से सुरेश सिंह राजपूत चुनावी मैदान में है। अलीगढ़ में मुकाबला है बीजेपी के सतीश गौतम और इंडिया गठबंधन की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह के बीच। अमरोहा की बात करें तो यहाँ बीजेपी के कुंवर सिंह तंवर का मुकाबला कांग्रेस के कुंवर दानिश अली से है। वहीं मुकाबले को त्रिकोणी बनाने के लिए बीएसपी की तरफ से चौधरी मुजाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बागपत की बात करें तो यहाँ आरएलडी की तरफ से यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के अमरपाल शर्मा चुनावी मैदान में है। मायावती ने यहाँ गुर्जर नेता प्रवीण बंसल को चुनावी मैदान में उतारा है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के अतुल गर्ग और कांग्रेस की डॉली शर्मा के बीच मुकाबला है, जबकि बीएसपी ने नंदकिशोर पुंडीर को टिकट दी है। बुलंदशहर की बात करें जो कि एक सुरक्षित सीट है तो यहाँ पर बीजेपी के भोला सिंह चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि से माना जा रहा है। वहीं गिरीश चंद्र जाटव बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। यूपी के दूसरे चरण की 8 सीटों पर बात एनडीए गठबंधन की करें तो बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बागपत लोकसभा सीट आरएलडी के खाते में है। वहीं इंडिया गठबंधन से इस चरण की 3 सीट अमरोहा, गाजियाबाद और बुलंदशहर सुरक्षित पर कांग्रेस का पंजा है। वहीं मेरठ, मथुरा, नोएडा, अलीगढ़ और बागपत पर सपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि साल 2019 के आम चुनाव में इन सीटों पर किस दल ने बाजी मारी थी। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे चरण की इन सीटों पर 2019 का परिणाम। 2019 में मेरठ की सीट बीजेपी के खाते में गई थी और दूसरे नंबर पर थी बीएसपी। वहीं मथुरा की सीट गई थी बीजेपी के खाते में, दूसरे नंबर पर थी आरएलडी। नोएडा में भी बीजेपी का कब्जा हुआ था, यहाँ बसपा दूसरे नंबर पर थी। अलीगढ़ में भी बीजेपी का कमल खिला था, बसपा थी दूसरे नंबर पर। जबकि अमरोहा में हाथी का जादू चला था, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। बागपत की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कमल खिला था, आरएलडी दूसरे नंबर पर थी। गाजियाबाद में भी बीजेपी का कमल खिला था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे। बुलंदशहर सुरक्षित सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला था और बसपा के प्रत्याशी यहाँ से दूसरे नंबर पर थे। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था। उनके साथ गठबंधन में जयंत चौधरी की आरएलडी भी शामिल थी, जो इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में ताल ठोक रही है। साल 2019 के पिछले आम चुनाव में इन 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि अमरोहा में बसपा के कुंवर दानिश अली जीते थे, जो इस बार कांग्रेस से मैदान में हैं। 4 सीट मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और नोएडा में बसपा दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि बागपत और मथुरा में आरएलडी के प्रत्याशी दूसरे पायदान पर रहे थे। वहीं सपा गाजियाबाद में दूसरे स्थान पर थी, जहां से इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की डॉली शर्मा बीजेपी के अतुल गर्ग से मुकाबले में है। वहीं इस चरण में यूपी की कई सीटों पर दिग्गज चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें जहां मथुरा से तीसरी बार बीजेपी के सिंबल पर चुनावी समर में उतरी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी है, तो वहीं मेरठ से रियल लाइफ के राम अरुण गोविल पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनको सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता वर्मा से मेरठ में कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि हेमा मालिनी के सामने कोई मजबूत चेहरा मैदान में नहीं है। वहीं पिछला चुनाव अमरोहा सीट पर बसपा से जीते कुंवर दानिश अली फिर से चुनावी अखाड़े में उतरे हैं।
इस बार वो इंडिया गठबंधन से पंजे के निशान पर जीत कदम भर रहे हैं, जबकि बीजेपी के पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर से उनको मजबूत टक्कर मिल रही है। अलीगढ़ सीट पर बसपा ने पंडित चेहरे को मैदान में उतारकर बीजेपी के गणित को इस बार गड़बड़ा दिया है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद सतीश गौतम त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। उनके लिए सपा के जाट चेहरे पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह और बीजेपी से बसपा में आए बंटी उपाध्याय से पार पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर सुरक्षित और नोएडा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। जहां गाजियाबाद में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा मजबूती से लड़ रही हैं, वहीं राजपूत स्वाभिमान जागने के चलते नोएडा में बीजेपी, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। बागपत सीट पर इस बार आरएलडी, सपा और बसपा में मुकाबला दिख रहा है, तो बुलंदशहर में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा मजबूती से चुनाव में ताल ठोकती दिख रही हैं। हालांकि ये चुनावी अनुमान है और 26 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान होगा, जिसका अंतिम परिणाम 4 जून को मतगणना के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।